अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अहलिही वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। इज़्ज़त माब हज़रात नुज़मा साबिक़ा व हालिया हज़रत मौलाना अब्दुल वहाब साहब बैती दामत बरकातुहुम, हज़रत मुफ्ती अनीस अहमद रहमानी साहब दामत बरकातुहुम, इसी तरह से जामिया की दिगर शाखों के भी साबिक़ा व हालिया नुज़मा हज़रात, मेरे इब्तिदा से लेकर अब तक के रुफ़क़ाए कार हज़रात असातिज़ाए गिरामी, इसी तरह शुरू से लेकर अब तक के फैज़ याफ्तगान व वाबस्तगान की ये मोहब्बत है और उनका ये ताल्लुक़ और उनकी ये अक़ीदत है कि जैसा आप हज़रात जानते हैं कि मैं कोई ख़ास मुक़र्रिर तो हूँ नहीं, फिर भी बच्चों ने ज़िद की है, अगरचे कि ये अपने इलाके में, ये अपने इदारों में जाकर के आज ये बड़े हो गए हैं, लेकिन बज़ाहिर अगरचे कि हमसे डेल डोल के एतबार से, दिगर एतबार से, सलाहियतों के एतबार से कुछ बड़े नज़र आते हैं, लेकिन फिर भी आखिरी हमारे बच्चे हैं। लिहाजा बच्चों की ज़िद थी कि आप खड़े होकर के कुछ ना कुछ कहें। तो आमतौर पर आपने देखा होगा कि बच्चों की ज़िद जो है वालिदैन को पूरी करनी होती है, अगरचे कि वो 1 रुपया 2 रुपया 50 पैसा कुछ भी देकर ही सही। इसी तरह मैं भी बच्चों की ज़िद के सामने मजबूर होकर आपके सामने आज खड़ा हूँ, क्योंकि मैं एक शेर आपके सामने पेश करना चाहूँगा कि सादा मिजाज हूँ मुझे सादगी पसंद है, सादा मिजाज हूँ मुझे सादगी पसंद है, तख्लीक़ खुदा हूँ मुझे आजिज़ी पसंद है। और ऐसे तो असातिज़ा हज़रात तमाम ही अपने तलबा को और अपने शागिर्दों को हमेशा से खुलूस व मोहब्बत, तालीम और तरबियत देते ही रहते हैं, और इनके खजीने में और हो भी क्या सकता है जो अपने तलबा को दे। बहरहाल यही असासा है जो तलबा को जीने का हुनर सिखाते हैं, इनको ज़िंदगी जीने का सही सलीक़ा बताते हैं। और इसी तरह आपको अगरचे कि कुछ बेजोड़ लगे, आपको अगरचे कि कुछ बेहंगम सा महसूस हो, मैं एक हदीस बतौर जो है मिसाल और अपने जज्बे के इजहार के लिए आपके सामने पेश करूँगा कि क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़व्वजुल वदूद अल वलूद फ़इन्नी उकाफ़िर बिकुमुल उम्मम। आप हैरान ना हो, आप परेशान ना हो कि ये कोई निकाह की मजलिस तो है नहीं और मौलाना ये हदीस पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप सब इस हदीस को निकाह की मजलिसों में सुनते रहते हैं। दरअसल इस हदीस का मफ़हूम और मतलब ये है कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप जब निकाह करो तो ज़्यादा मोहब्बत करने वाली और ज़्यादा बच्चों को जन्म देने वाली औरतों से निकाह करो, क्योंकि जो औरतें ज़्यादा मोहब्बत करने वाली होगी, जो औरतें ज़्यादा बच्चों को जन्म देने वाली होगी, तो इस तरह से मेरी उम्मत ज़्यादा होगी। और कल क़यामत के दिन, चूँकि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना मुद्दत के एतबार से कम है दीगर अंबिया के मुकाबले, लेकिन कल आपकी उम्मत की कसरत होगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि फ़इन्नी उकाज़िर बिकुमुल उम्मम, और एक दूसरी रिवायत में फ़इन्नी उबाही बिकुमुल उम्मम, कि मैं कल आखिरत में अपनी उम्मत की कसरत और अपनी उम्मत की ज़्यादती पर फ़ख्र करूँगा। तो इसी से मैं ताबीर करते हुए बड़े फ़ख्री अंदाज में और खुदा ताला का शुक्र अदा करते हुए
ये बात बरमला आपके सामने कहना चाहता हूँ कि जब औलाद तरक्की करती है यकीनन वालिदैन को खुशी होती है और हर वालिदैन की यही चाहत होती है कि औलाद तरक्की करते जाए, तरक्की के मनाजिल तय करते जाए और तरक्की के अलावा वो कामयाब रहे। तो अब चूंकि अभी आप लोगों ने हमारे बहुत सारे शागिर्दान को सुना, हमारे चंद एक रुफका को आपने सुना, अभी हमारे जो है सरपरस्त हज़रत नाज़िम साहब, दोनों नाज़िम साहब बाकी है, दीगर भी हमारे एक पुराने रफीक कार है हज़रत मौलाना मुफ्ती शफी साहब, हज़रत बहुत दूर से आए, अगरचे के देर से आए, तो हज़रत का बड़ा इसरार है, मुझे उठते हुए वो रोक रहे थे कि आप मुझे वक्त दीजिए, मैं इतनी दूर से आया हूँ। अब यकीनन उनका ये हक है कि उनको वक्त दिया जाए, क्योंकि आपकी दावत पर यहाँ तशरीफ लाए। और बहरहाल तो मैं जो बात अर्ज कर रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे क़यामत के दिन अपनी उम्मत की ज़्यादती पर फख्र करेंगे, तो यकीनन और मैं भी इस बात का ऐलान करता हूँ कि मुझे और मेरे तमाम ही, मैं ख्याल करता हूँ कि मेरे जितने भी पुराने रुफ़क़ाए यहाँ पर मौजूद हैं या जो यहाँ से जा चुके हैं, दीगर इदारों में हैं, तो इन शागिर्दों की कसरत और इनकी सलाहियतों पर और आज ये जिस तरह से काम कर रहे हैं इस पर यकीनन ये खुश होते होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ ज़्यादती पर खुश होंगे, हम भी यहाँ ज़्यादती पर यकीनन खुश होते हैं। अलावा इसके मैं भी जो है अपनी तरफ से बतौर ख़ास फैज़ याफ्तागान व वाबस्तगान जामिया अबू हुरैरा बदरापुर के तमाम ही खास तौर से औरंगाबाद के तलबा का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा और मुस्तहसन ये इक़दाम किया है। लेकिन वक्त यूं भी बेवफा है, वक्त कभी किसी के लिए ठहरा नहीं है। हम लोगों ने ही कुछ कोताही की और वक्त को कुछ हमने ज़्यादा यहाँ देने की बजाय कहीं और दे दिया, जिसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है कि हमारे बहुत सारे मेहमान और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें जो हमारे सामने आने वाली थी अभी मुझसे महरूम हो रहे हैं। खैर, मैं अपनी बात को तूल न देते हुए अगले मुक़र्रिर के लिए स्टेज खाली करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।